हम आपको बता दें जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट जारी हो गई है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें अशोक चौधरी बनेंगे मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता दें। रत्नेश सदा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सुनील कुमार भी मंत्री बनाए जाएंगे। बिहार सरकार में ये मंत्री बनाए जाएंगे सुनील कुमार। लेसी सिंह को भी एक बार फिर से देखिए, लेसी सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मदन सहनी भी बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू के मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं अशोक चौधरी जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। रत्नेश सदा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए जेडीयू की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें कि कुछ मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को जगह मिली है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए कल शाम 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू के तमाम पुराने नेताओं को जगह मिली है। जो भी मंत्री थे पहले उन्हें जगह मिली है। और एक एड ऑन हुए हैं महेश्वर हजारी, जो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे और हाल ही में उनसे इस्तीफा लिया गया था और उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से चर्चा थी कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। तो जेडीयू की तरफ से नए चेहरे के तौर पे महेश्वर हजारी मंत्री बनेंगे और उसके अलावा जेडीयू के जो तमाम पुराने मंत्री थे उन्हें रिपीट कर दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट आज कुछ देर के बाद राजभवन पहुंच जाएगी और उसके बाद बीजेपी की तरफ से कौन कौन से चेहरे होंगे इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जेडीयू की तरफ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जेडीयू के पुराने मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया है। महेश्वर हजारी नए मंत्री के तौर पे इस मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे। यहीं पर एक चर्चा ये भी है कि कुछ पुराने मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। अशोक चौधरी के मंत्रिमंडल में जो विभाग था भवन निर्माण विभाग, शायद उनका विभाग बदला जा सकता है। जो सूत्र बताते हैं कि उनके विभाग को बदला जा सकता है और ग्रामीण कार्य विभाग उन्हें दिया जा सकता है। और बाकी के जो भी मंत्री हैं जिनके पास जो विभाग था अधिकांश उनके पास ही रहेगा। लेकिन कुछ मंत्रियों के विभाग आनंद, देखिए पुराने लोगों पर ही यहाँ पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है। नए लोगों को लाने मंत्रिमंडल में शामिल करने का रिस्क नहीं लिया है यहाँ पर जेडीयू ने। बिल्कुल आपने सही कहा। और खासकर आपको याद होगा कि जिस दिन विश्वास करना था सरकार के पहले जिस तरीके से कई तरीके खबरें आई कि जेडीयू के इतने विधायक गायब हैं, जेडीयू के इतने विधायक गायब हैं, उसके बाद अगर किसी भी नए को चेहरे मिलती तो बाकी जो नए के विधायक थे उनकी नाराजगी बढ़ सकती थी। और चूंकि लोकसभा का चुनाव है ऐसे में जेडीयू रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि उसके पास एक बेहतर तर्क होगा कि जो भी पुराने मंत्री थे उन्हीं मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया है। और नए मंत्री के तौर पे संजय झा, जो इसके पहले जल संसाधन मंत्री थे, संजय झा राज्यसभा चले गए तो उनके जो सीट खाली हुई थी उनकी जगह महेश्वर हजारी को इस सरकार में शामिल किया गया। तो जाहिर तौर पर जेडीयू की पूरी कोशिश है कि किसी नए को बनाने से जो नाराजगी हो सकती थी कई विधायकों में, उस नाराजगी को इस फॉर्मूले के तहत दूर किया जाए कि जो भी मंत्री थे उन्हें ही रिपीट किया, किसी नए चेहरे को नहीं लगे। इसके पहले भी आपको याद होगा 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी और जब गठबंधन टूटा था उस वक्त भी इन्हीं मंत्रियों को रिपीट किया गया था। तो एक बार फिर से वही तथ्य दिया जा रहा है कि जो भी मंत्री थे जेडीयू के तमाम मंत्रियों को रिपीट किया जाएगा और इसी फॉर्मूले पे जेडीयू आगे बढ़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी की लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में किसे किसे शामिल किया जाता है। लेकिन तो खबर है ये आपने सही कहा आनंद, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की जब लिस्ट जारी होगी तो उसमें कुछ नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के बारे में चर्चा इस बात को लेकर है कि बीजेपी जातिगत गणना के बाद बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि अपने मंत्रियों की लिस्ट में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करे। और बीजेपी प्रयोग करने के लिए भी जानी जाती है। दूसरे राज्यों में भी अगर आप देखें तो प्रयोग करने के लिए बीजेपी ने कई बार ऐसे प्रयोग किए हैं जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो बीजेपी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि 50% नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है और जातीय समीकरणों के साथ साथ जो सामाजिक समीकरण है और जो क्षेत्रीय समीकरण है उसे भी साधा जाएगा। चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश होगी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में समाज के उन तमाम तत्वों को मैसेज दिया जाए कि भाई उनकी जाति को बीजेपी ने अच्छी तरीके से साधा है। तो दिलचस्प होगा बीजेपी की लिस्ट को देखना कि बीजेपी की इस लिस्ट में किन्हें किन्हें शामिल किया जाता है और किन्हें मंत्रिमंडल। नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।